हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले एक नेवी का एएलएच ध्रुव एमआर जो है डिच किया गया था ओपन सी में मुंबई पोर्ट के पास। तो ये काफ़ी सेफ डिचिंग थी, सारे क्रू मेंबर को यहाँ पर बचा लिया गया था। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का जो इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम है इसको भी एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयरफ्रेम भी यहाँ पर बच गया और हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑल्दो ये हेलीकॉप्टर दोबारा ऑपरेशनल हो पाएगा इसके चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर में इसे डिच किया गया है, जिसकी वजह से एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचा होगा। यहाँ तक कि जो अनकवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी डैमेज हुए होंगे, लेकिन इंजन यहाँ पर पूरी तरीके से बच गया है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से जो पानी के ऊपर रहे हैं वो यहाँ पर यूज किए जा सकेंगे दूसरे एयरफ्रेम के लिए। तो इस डिचिंग के बाद एक बड़ा फैसला आया है, जिसके अंतर्गत जितने भी एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सबके सब फिलहाल के लिए ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। यानी कि कुछ समय के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके पीछे जो रीज़न बताया गया है वो ये है कि जो एएलएच ध्रुव डिच किया गया था उसके रीज़न को इन्वेस्टिगेट करते समय सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड किया गया है। तो जो इशू यहाँ पर बताया गया था वो सडन लॉस इन पावर बताया गया था, जो कि इंजन की वजह से हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े नंबर में ऑपरेट किए जाते हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हेविली इन हेलीकॉप्टर्स पर रिलाय करती हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कब तक ग्राउंडेड रहेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती इस मेल फंक्शन के कॉज को लेकर, तब तक ये हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड रहेंगे। और यहाँ पर एचएएल का भी यही स्टेटमेंट है कि वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आर्म्ड फोर्सेस का सपोर्ट करेंगे और प्रॉब्लम की जड़ पे जाकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का मेल फंक्शन की वजह से ग्राउंडेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर फस भी बना दिया गया कि आर्म्ड फोर्सेस जानबूझकर इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को टारगेट कर रही है, जबकि बाकी एयरक्राफ्ट के साथ भी इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उनकी फ्लीट को कभी ग्राउंडेड नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। पास्ट में कई एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ग्राउंडेड किया गया है मेल फंक्शन की वजह से। इवन MiG-21 भी ग्राउंडेड किए गए थे, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही F-35 की पूरी फ्लीट को यूएस द्वारा ग्राउंडेड कर दिया गया था इंजन वाइब्रेशन की वजह से, जबकि ये एयरक्राफ्ट इतने बड़े नंबर में इतनी सारी एयरफोर्सेस के साथ सर्विस में है। तो यहाँ किसी प्लेटफॉर्म को ग्राउंडेड करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म पे इतना रिलाय करते हैं और जो इशू बताया गया है वो मशीन से रिलेटेड ही बताया गया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये डिज़ाइन मेल फंक्शन हो, जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानी फेस करनी पड़ रही है, और ये बाकी हेलीकॉप्टर्स के साथ भी फेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो पायलट का लक था और मशीन का जो इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम था उसने भी सही से काम किया, इसलिए प्रॉपर डिचिंग हो गई। क्रू को भी नुकसान से बचाया जा सका, यहाँ तक कि एयरफ्रेम भी पूरा इंटैक्ट ही मिल गया। लेकिन जिस सिनेरियो में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट करती है, हर बार लैंडिंग के लिए ऐसी ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं मिल सकती और लक इतना साथ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर रिस्क लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हम एएलएच ध्रुव की हिस्ट्री को देखें तो डिज़ाइन मेल फंक्शन पहले भी आए हुए हैं। ध्रुव मार्क 1 के साथ प्रॉब्लम्स फेस करी गई थी, जिनको बाद में सॉर्ट आउट किया गया, और मार्क 3 में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर लिया गया था। तो क्योंकि पास्ट में हमने डिज़ाइन को लेकर इशू फेस किया हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है कुछ मेल फंक्शन अभी भी हो जो कि सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका बहुत बड़ा इशू बनाया जाए। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं आर्म्ड फोर्सेस और एचएएल के बिहेवियर में भी। पास्ट में हमने टसल देखी है आर्म्ड फोर्सेस और एचएएल के बीच में, जहां पर प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करने में थोड़ी सी आनाकानी देखी गई थी एचएएल की साइड से। और ये जो मार्क 1 के साथ इश्यूज थे ये काफ़ी लेट एक्नॉलेज किए गए थे और इनको सॉर्ट आउट किया गया था। पर अब चीज़ें वैसे नहीं है। एचएएल का रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिखा है और उन्होंने कहा है कि हम इस प्रॉब्लम को आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट कर ली जाएगी और ये हेलीकॉप्टर फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। हो सकता है परेशानी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में ही हो, डिज़ाइन से रिलेटेड इशू ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तब तक सेफ्टी इंश्योर करना कोई बुरी बात नहीं है। इवन जब बात F-35 की आती है तो हमने जैसा कि डिस्कस किया, कुछ दिन पहले ही F-35 को कम्प्लीटली ग्राउंडेड कर दिया गया था इंजन रिलेटेड इशू को लेकर। और वो तब किया गया था जब इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल हुए ऑलमोस्ट 10 साल होने जा रहे हैं और पहली बार फ्लाई किए ऑलमोस्ट 16 साल होने जा रहे हैं और करीबन 900 के अराउंड के एयरक्राफ्ट बनाए भी जा चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है।
इवन लॉकहीड मार्टिन और प्रैट एंड विटनी जैसी कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट को बनाने का और इंजन मैन्युफैक्चरिंग का। तो HAL मेड हेलीकॉप्टर्स में भी इश्यूज आ सकते हैं और वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।